चलिए तो ध्यान दीजिएगा। आज हम जो आप लोग को चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, एक छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है उपसर्ग। तो आज हम उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग चैप्टर बता रहे हैं, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, बिल्कुल समझिएगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आएगा। तो सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग के बारे में, यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों छोटा सा है। तो आज हम उपसर्ग की बात करेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण में महत्वपूर्ण अंश है। अंश का मतलब होता है हिस्सा, यानी हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में उपसर्ग और जो प्रत्यय होता है ना, वो बिल्कुल इसका हिंदी व्याकरण का एक अंश होता है, एक भाग होता है। उपसर्ग शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या परिवर्तन करते हैं। यानी कहने का मतलब आप लोग समझिएगा, उपसर्ग किसे कहेंगे? तो जो किसी भी शब्द के अगर पहले आकर के लगता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं। और जब किसी शब्द के अंत में लगेगा, बाद में लग जाए, लास्ट में लगे, तो उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। अंत में लगेगा प्रत्यय और पहले लग जाए तो उपसर्ग कहते हैं। फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं उपसर्ग का। तो उपसर्ग शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग संस्कृत शब्द है, यानी बात करते हैं उपसर्ग का, तो उपसर्ग जो है एक संस्कृत का शब्द है। और हम लोगों ने व्याकरण में जाना है, पढ़ा है कि जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं उसे हम लोग तत्सम कहते हैं, और संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा शब्द होगा, तो हम इसमें ये जवाब दे सकते हैं कि उपसर्ग जो है एक तत्सम शब्द है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। उपसर्ग संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊपर या संलग्न होना। ऊपर या संलग्न होना, उपसर्ग का अर्थ होता है ऊपर या संलग्न हो जाना। संलग्न का मतलब जुड़ जाना, मिल जाना। तो उपसर्ग जो है से जुड़ता है शब्द के पहले और उसमें जुड़ करके उसके अर्थ को बदलता है। तो उपसर्ग, एक और पॉइंट आपका लिखा गया कि हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एक शब्दांश है। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एक शब्दांश है। शब्दांश का मतलब होता है शब्द जोड़ अंश। ये भी पूछा जाता है, छोटे छोटे बातों पर भी ध्यान देना है कि शब्दांश का संधि विच्छेद करें तो शब्द जोड़ अंश, ये हो जाएगा शब्दांश। शब्दांश का मतलब शब्द का टुकड़ा, शब्द का हिस्सा। यानी हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले जोड़कर उसके अर्थ को बदलता है या बढ़ाता है, तो उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के जो भेद होते हैं वो उपसर्ग के भेद हैं। एक प्रातिपादिक उपसर्ग जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम में जुड़ते हैं, उसके पहले आकर के लगेगा, उसको प्रातिपादिक उपसर्ग कहते हैं। तो प्रातिपादिक उपसर्ग एक होता है क्रिया विशेषण उपसर्ग, जो क्रिया में जुड़ेगा और क्रिया में जुड़ करके उसका अर्थ को बदलेगा, तो उसको क्रिया विशेषण उपसर्ग कहते हैं। यानी उपसर्ग के जो भेद हैं, प्रतिपादिक उपसर्ग, क्रिया विशेषण उपसर्ग, और एक है उपसर्ग समानार्थक शब्द। समानार्थक का मतलब समान अर्थ देने वाला। चलिए हम बात करते हैं उपसर्ग पहचानने के लिए कि आखिर आप उपसर्ग कैसे बताएंगे, उपसर्ग को आप कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे कुछ उपसर्ग के उदाहरण दिए गए हैं और इससे हम लोग सीखेंगे कि उपसर्ग आखिर हम पहचान कैसे करेंगे। जैसे एग्जाम में आ जाता है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, पूछ दिया जाए आहार में कौन सा उपसर्ग होगा, तो हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे बदलेंगे, कैसे पहचानेंगे इसे कि कौन सा उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग का कुछ आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उदाहरण समझेंगे हम लोग। जैसे आपका लिखा गया है पहला एक पॉइंट में अति। अति क्या है? उपसर्ग है। अनु उपसर्ग है। अप उपसर्ग है। अब उपसर्ग है। आ उपसर्ग है। उप उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग है। स, चीर, सु, वी, सम, ये सब क्या है? उपसर्ग है। और ये सब जितने भी हमने उपसर्ग का भी नाम लिया, ये जो है आपके किसी भी शब्द के पहले आकर के लगेंगे तो वो उपसर्ग कहलाएंगे, और ये सब उपसर्ग हैं। जैसे अति उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द है, अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, यानी इन जितने भी शब्द को आपने देखा सब में अति का उच्चारण हुआ है, अर्थात अति उपसर्ग है। यहाँ अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, सब में अनु का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसमें अनु उपसर्ग है। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर उपसर्ग कैसे पहचान करें। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए हमने लिखा अनुकरण, यहां पे एक शब्द लिखा गया है अनुकरण। अब इसमें पूछा जाए कि अनुकरण में कौन सा उपसर्ग होगा,
अनुकरण में कौन सा उपसर्ग होगा। तो हम लोग कैसे जानेंगे, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले जिन भी विद्यार्थी को, जिनको भी अगर आपको ककहारा आता है, यानी अक्षर का ज्ञान है, वर्ण का ज्ञान है, ककहारा जानते हैं, तो आपको उपसर्ग में कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे यहां अगर बात करें अनुकरण का, पूछ दिया जाए कि अनुकरण में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं, तो अनुकरण एक अ है, एक नु है, एक क है, एक र है और एक न है, यानी कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5, यानी 5 वर्ण मिलकर के अनुकरण शब्द का निर्माण किया गया है, 5 वर्णों को मिलाकर के। अब इसमें करना क्या है, हमें उपसर्ग जानना है, उपसर्ग की पहचान करना है। तो उपसर्ग बताने के लिए सबसे पहले बारी बारी से हम अक्षरों को छाटेंगे, यानी अलग करेंगे, हटा करके देखेंगे, यानी पहला अक्षर निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे अगर जो बचा हुआ अगर शब्द बनेगा तो हम समझ लेंगे कि वही उपसर्ग है, नहीं बनेगा तो यही प्रक्रिया आगे करेंगे, एक और अक्षर को छाटेंगे, अगर उससे के बाद भी शब्द नहीं मिलता तो और आगे करते जाएंगे, जब तक इस शब्द न मिल जाए प्रक्रिया दोहराते जाना है। तो सबसे पहले हम आ को निकालेंगे, यानी अस अक्षर को हटाएंगे, आ हटा दिए। तो जब हमने आ को हटा दिया तब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए आ हट गया तो अब बच रहा कुछ नूकरण। अब यहाँ पे देखिए, आप विचार कीजिए कि नूकरण क्या एक शब्द है, अगर रहता शब्द तो हम यहीं पे उपसर्ग बता देते, अगर शब्द नहीं है तो फिर हम आगे भी छाटेंगे, लेकिन नूकरण कोई शब्द नहीं होता है, नूकरण कोई शब्द ही नहीं है। तो अब क्या करना है, अगला अक्षर को भी हटाएंगे, तो अगला अक्षर है नो, अब हम नो को भी हटाने वाले हैं, नो। अब आ भी हट गया और नो भी हट गया, अब क्या बचा, करण। तो करण एक शब्द है, करण अपने नाम भी सुना होगा, यानी एक शब्द है करण, यानी इसका मतलब ये हुआ कि करण एक शब्द है और इसके पहले जो भी लगा हुआ था वही उपसर्ग है, यानी करण से पहले क्या लगा हुआ था, यानी जो हमने छाटा आ को और नु को, यानी अनुज हुआ, यही आपका उपसर्ग हुआ। अब पूछा जाए कि अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर इससे भी अभी अगर आपको अगर समझ में नहीं आया है, अगर और समझना है तो देखिए और एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने बात कर दिया, अगर मैं लिखूं, लिख दिया जाए अपहरण, पूछ दिया जाए कि अपहरण में कौन सा उपसर्ग है, तो बस तरीका वही रहेगा, बारी बारी से हम अक्षरों को हटाते जाएंगे। तो पहले हम आ को हटाएंगे, तो आ को हटा देंगे तो आ हट जाएगा, तो यहां से बचा कुछ पहरन। तो बताइए पहरन कोई शब्द है, तो पहरन कोई शब्द नहीं बनता है। तो अगला क्या करेंगे, अगला स्टेप है, अगले अक्षर को भी हम हटाएंगे। तो अगला अक्षर क्या है, आ को तो पहले ही हमने हटा दिया है, अब हटाएंगे पा को, तो पा को भी हटा दिया, तो अब क्या बचा उधर, हरण। तो हरण एक शब्द है, तो हरण एक शब्द है और हरण में लगा हुआ क्या चीज, अप। इससे स्पष्ट हुआ कि अपहरण में ये जो पहले लगा हुआ था शब्द के पहले, हरण शब्द के पहले लगा हुआ है, यही उपसर्ग होगा, यानी अपहरण में अप उपसर्ग हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, ज्यादा समय इसमें नहीं देना है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और उम्मीद है कि आप समझ जाएंगे। तो एक लास्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा अपमान, अगर मैं लिख दूं अपमान, पूछ दिया जाए कि अपमान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो बारी बारी से हम लोग अक्षरों को हटाएंगे। तो पहले आ को हटाइए और देखिए शब्द बन रहा है कि नहीं। अगर शब्द बन जाएगा तो हमारा उपसर्ग यही हो जाएगा आ, नहीं बनेगा तो अगला अक्षर को भी हटाएंगे। आ को हटाएं, अब देखिए पामान, तो पामान कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब हमें आगे भी एक अक्षर को और हटाना होगा। तो अगला अक्षर को पा है, तो पा को हटाएंगे। अब देखिए बच रहा है शब्द कि नहीं, तो अगला बच गया मां और न मान, तो मान एक शब्द है, यानी मान में पहले लगा हुआ अप, इसलिए हम कह सकते हैं कि अपमान में अप उपसर्ग हो जाएगा। एक लास्ट देख लीजिए, जैसे अत्यंत, अत्यंत, तो इसको अगर छाटिएगा तो पता चलेगा। और एक और चीज ध्यान देना है, उपसर्ग वैसे विद्यार्थी को कभी दिक्कत नहीं होगा जो संधि विच्छेद करना जानते हैं। अगर आप संधि विच्छेद कर देते हैं, संधि बना लेते हैं, तो समझिए कि आपके लिए उपसर्ग बिल्कुल आसान है। जैसे इसमें अगर हम डायरेक्ट अगर छाटेंगे अत्यंत तो नहीं पता चलेगा, इसको अलग करने के लिए हमें संधि विच्छेद करना होगा। यानी अत्यंत का संधि विच्छेद होता है अति जोड़ अंत, अति जोड़ अंत, यानी कहने का मतलब कि अंत एक शब्द है और अंत में लगा हुआ है अति, इसलिए हम कह सकते हैं कि अत्यंत में जो उपसर्ग होगा वो अति हो जाएगा। यानी अत्यंत में कौन सा उपसर्ग होगा, अति उपसर्ग होगा। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको उपसर्ग समझ में आया होगा और आगे हम आप लोग को इसके बाद पढ़ते हैं चैप्टर बताएंगे। लगातार आप लोग का क्लास चलते रहेगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, बताएं जरूर कि ताकि हम आगे का सेशन कंटिन्यू करते रहें। और बाकी इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, उतारने में, इसको नोट बनाने के लिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।